ये खोटे सिक्के वाली कहानी आपने पढ़ी होगी। ये कहानी है खोटे सिक्के की, मनु भंडारी की। मैं याद दिला दूं यदि किसी के सिलेबस में लगी हो, कभी पढ़ी हो तो। कि एक टकसाल होती है, टकसाल समझते हो, जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं उस जगह क्या बोलते हैं, टकसाल। एक टकसाल है, एक कॉलेज की लड़कियों का ग्रुप टकसाल को देखने के लिए आया। वहां के जो मैनेजर साहब है वो टकसाल दिखा रहे हैं उन बच्चियों को। और वो पूरा यूं इंटरेस्ट लेके उनको एक एक चीज बता रहे हैं, देखो ये होता है, ये होता है, ऐसे सिक्के बनते हैं, ऐसे ढलाई होती है, यहाँ से निकलते हैं, ये मशीन है, जो खराब हो जाता है उनको इधर डाल देते हैं, ये खोटे सिक्के होते हैं, जो असली होते हैं इधर जाते हैं, फिर इन पे प्रिंट होता है, पूरा एक एक क्यों समझाते हैं। लड़कियां बड़ी इंप्रेस रहती है कि सर कितने अच्छे हैं, जो अपने एक एक चीज की यूं जानकारी दे रहे हैं। इतने में वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं तो वहां एक महिला उनके पैरों में आगे पड़ती है, और मैनेजर साहब के, और कहते, सर ऐसे मत करो और हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, प्लीज मेरे पति को कोई काम दे दो, या मेरे को कोई काम दे दो। और वो गार्ड को बुला के दे, बाहर निकाल, मैंने कब कहा, मैंने कहा था कि इसको अंदर नहीं आने देना, डेली डेली अंदर आ गया, मंगतों की तरह खड़ी हो जाती है। तो वो लड़कियां पूछती, भाई सर क्या बात हुई। तो पता चलता है कि उसके जो पति थे वो दुर्घटना में घायल हो गए, उस टकसाल के अंदर काम करते हुए मशीन में उनके हाथ आ गए, इसलिए दोनों हाथ उनके कट गए। इसलिए वो अब चाहती है कि उसको उनके पति की जगह कोई जॉब दे दी जाए, या पति को गार्ड वाड़ी कोई बाहर बिठा दिया जाए, ऐसी कोई नौकरी दे दी जाए। और उसने उनको बाहर निकाल दिया। तो लड़कियों के सामने पहले बड़ा गजब का इंप्रेशन था, फिर वो लड़कियां सोची खोटा सिक्का तो ये खुद है। इसलिए कहानी का नाम क्या है, महाभोज मेरा पढ़ा हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रमों पे लिखा हुआ एक उपन्यास। आपका बंटी तुम्हें नहीं पढ़ा। बाकी तीन किताबें कौन कौन सी बताओ देखे। और खोटे से एक कहानी आपने इनकी और पढ़ी होगी, छोटी क्लास में एक चैप्टर लगता था, एक कहानी यह भी। अब पता नहीं आपके क्लास में था या नहीं था। एक कहानी यह भी नाम करके एक चैप्टर लगा करता था। उस चैप्टर की दो लाइनें मेरे को अब तक याद पड़ी है। अब वो पता नहीं कैसे मेरे क्या दिमाग में रह गई, कि मेरे पिताजी को मेरी दो बातें पसंद नहीं थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अजमेर की सड़कों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाना, तथा राजेंद्र के साथ अंतरजातीय विवाह करना। राजेंद्र के साथ अंतरजातीय विवाह। तो अब वो छोटे थे ताबर, तब पढ़ी को दो लाइन दिमाग में रह गई। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब पता चला कि अच्छा मन्नू भंडारी अजमेर के थे। मन्नू भंडारी अजमेर के थे, इसलिए समझ में आया अच्छा, तो ये अजमेर में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे होंगे। और पिताजी नहीं चाहते होंगे एक भाई स्कूल जा, कॉलेज जा, क्या वहां आंदोलन करती घूम रही है, इसलिए पिताजी ने मना किया होगा, तो पिताजी को बात पसंद नहीं आई। अब फिर वो दूसरे वाली बात का फिर मुझे नहीं मिला कि राजेंद्र से अंतरजातीय विवाह करना, तो मुझे लगा कोई राजेंद्र नाम का व्यक्ति रहा होगा जिससे उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर ली होगी। और उस समय ये सब चीजें इतनी सुलभ नहीं थी, तो पिताजी नाराज हुए होंगे इस बात पे। फिर मैं काफी सालों बाद में एक मैगजीन लाना शुरू हुआ। जब 12th कर ली थी मैंने पास, उसके बाद मैंने एक हिंदी की मैगजीन पढ़नी शुरू की, हंस। कौन सी मैगजीन, मुझे पता चला कि प्रेमचंद जी एक मैगजीन निकाला करते थे, हंस। प्रेमचंद जी बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पैसे नहीं थे उनके पास, इसलिए हंस बंद करनी पड़ी। बाद में चल के हंस दोबारा शुरू हो गई, तो आजकल हंस आती है। तो मुझे लगा प्रेमचंद जी की निकाली हुई मैगजीन है तो अच्छी मैगजीन है, लाते हैं। तो मैंने हंस 2-3 साल लगातार पढ़ी होगी। तो हंस जब लेके आया, तो हंस के जो संपादक संपादक समझ गए, एडिटर जो हंस निकालते हैं, उनका नाम था राजेंद्र यादव। क्या नाम था। फिर पता चला ये राजेंद्र वही है जो उस कहानी में, कि मेरे पिता को राजेंद्र से अंतरजातीय विवाह पसंद ही नहीं था, तो वो राजेंद्र यादव थे। तो जो हंस मैगजीन अब भी आती है, अब राजेंद्र यादव की डेथ हो गई। आजकल मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव की बेटी है, रचना यादव, वो हंस मैगजीन निकालती है। तो आप भी कभी साहित्य की कोई अच्छी मैगजीन पढ़ना चाहो तो कौन सी पढ़ सकते हैं। अब कौन निकालती है, रचना यादव। पहले कौन निकालते थे, राजेंद्र। और सबसे पहले कौन निकालते, प्रेम। राजेंद्र यादव किसके पति, मन्नू भंडारी किताबें कौन सी, याद रह जाएगी। चलो आगे लिखो, लता शर्मा। और लता शर्मा की बुक लिखो, सही नाप के जूते। जूतों का नाप सही होना चाहिए, वरना लग जाते। सही नाप के जूते, किसने लिखी, सही नाप के जूते। याद रह जाएगी। चलो आगे राइटर का नाम लिखो, सत्य प्रकाश जोशी। बुक का नाम लिखो, राधा। सुनना तो थोड़ी सी बात है, ये 2012 के मेंस का सवाल है। ये बुक 1960 में लिखी गई, 1960 में। कब लिखी गई। नॉर्मली राजस्थान का जो साहित्य है इसमें युद्धों को अच्छा बताया गया। हमने कभी भी युद्धों को बुरा नहीं बताया। हमने ये कहा कि युद्ध अच्छे होते हैं, शांति के लिए युद्ध जरूरी है।
डांगर ना गिरे दकाल्यांचे तो लाठ्यां खेतर उखाड़ीजे। डांगर मतलब पशु, यदि पशु धमकाने से नहीं निकलते तो किसान क्या उठाता हाथ में। इसलिए यदि धमकाने से कोई नहीं माने, बातचीत से नहीं माने, तो उनके खिलाफ युद्ध करने चाहिए। तो युद्ध को हमेशा हमने क्या माने, अच्छे। इसलिए राजस्थान के साहित्य में युद्ध की बुराई नहीं मिलेगी। हमने युद्ध को यूं उन्माद का वो त्योहार माना था। यार युद्ध, युद्ध अपने आप में त्योहार है, युद्ध की तैयारी सबको रखनी चाहिए। ये एक ऐसी कविता है या ऐसी एक बुक है जिसके अंदर राधा जी भगवान कृष्ण को कहते हैं कि महाभारत का युद्ध रोक दो। महाभारत का युद्ध, ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है, मानवता मर रही है, इसलिए महाभारत का युद्ध रोक देना चाहिए। इसलिए इस बुक को कहा जाता है युद्ध विरोधी कविता। क्या कहा जाता है? तो कोई पूछे कि आप राजस्थान की कौन सी पुस्तक में युद्ध की आलोचना की गई है, तो कौन सी पुस्तक है? और इसमें राधा जी भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करते हैं। लिखो थोड़ी सी इसके नीचे बातें। यह पुस्तक 1960 ईस्वी में लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन इन 1960 एडी। यह पुस्तक 1960 ईस्वी में लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन इन 1960 एडी। 1960 ईस्वी में लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन इन 1960 एडी। देखो, सामान्यतः राजस्थानी साहित्य में जनरली इन राजस्थानी लिटरेचर, सामान्यतः राजस्थानी साहित्य में जनरली इन राजस्थानी लिटरेचर युद्धों को महिमा मंडित किया जाता है। वॉर्स आर ग्लोरीफाइड। युद्धों को महिमा मंडित किया जाता है। वॉर्स आर ग्लोरीफाइड। वॉर्स आर ग्लोरीफाइड। युद्धों को महिमा मंडित किया जाता है। वॉर्स आर ग्लोरीफाइड। लेकिन इस पुस्तक में, बट इन दिस बुक, लेकिन इस पुस्तक में, बट इन दिस बुक, लेकिन इस पुस्तक में, बट इन दिस बुक, राधा जी भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करते हैं। राधा जी रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा टू स्टॉप बैटल ऑफ महाभारत। राधा जी भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करते हैं। राधा जी रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा टू स्टॉप बैटल ऑफ महाभारत। राधा जी भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करते हैं। राधा जी रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा टू स्टॉप बैटल ऑफ महाभारत। राधा जी भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करते हैं। रिक्वेस्ट लॉर्ड कृष्णा टू स्टॉप बैटल ऑफ महाभारत। अतः इसे युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज एंटी वॉर पोइट्री। अतः इसे युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज एंटी वॉर पोइट्री। अतः इसे युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज एंटी वॉर पोइट्री। क्या कहा जाता है इसको? इनकी एक कविता और लिखो, एक बुक और लिखो, सत्यप्रकाश जोशी की। नाम लिखो, बोल भारमली। बोल भारमली। एक राधा और दूसरी कौन सी है? इसमें नीचे लिखो, इस पुस्तक में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। मैसेज ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट इज गिवन इन दिस बुक। इस पुस्तक में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। मैसेज ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट इज गिवन इन दिस बुक। इस पुस्तक में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। मैसेज ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट इज गिवन इन दिस बुक। महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। मैसेज ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट इज गिवन इन दिस बुक। लिखो, हमीदुल्लाह। वो बोल भारमली, इनकी एक बुक है ख्याल भारमली। तो याद रखना ना, दोनों पास पास में होगी तो याद हो जाएगी। और एक बुक है दरिंदे। तो हमीदुल्लाह की दो बुक कौन कौन सी है बताओ देखिए? ख्याल भारमली और दरिंदे। और सत्यप्रकाश जोशी की राधा और बोलभर। राधा और बोलभर। आगे लिखो, मणि मधुकर।
बहुत फेमस एक बुक थी, आरपीसी ने कई साल तक पूछी उसको, पग फेरो। जोधपुर में एक जगह का नाम है सोजती गेट। सोजत की तरफ जो गेट खुलता है उस गेट का नाम क्या हो गया? सोजती गेट। एक बुक है आलीजा घरा जो। आलीजा कहते हैं पति को। एक है सफेद मेमने। एक है पत्तों की बिरादरी। क्या नाम बताओ देखे। पग फेरो, सोजती गेट, आलीजा घरा जो, सफेद मेमने और पत्तों की। पहली किताब कौन सी है? पग फेरना। कौन से गेट से पग फेरो करना है? सोजती गेट से। कौन से गेट से? जोधपुर के गेटों के नाम मुझे हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं। जो मेड़ता की तरफ खुले हो मेड़ती गेट, जो नागौर की तरफ खुले हो नागौर, सोजत की तरफ खुले हो, जालोर की तरफ खुले हो, और सिवाना की तरफ खुले हो सिवाणसी गेट। सिवाणसी गेट। तो सारे जिधर जो दरवाजा खुलता है उस गेट का वही क्या हो गया? तो सारे नाम वैसे ही है। तो पग फेरो दूसरी कौन सी है? सोचती गेट। किसका पग फेरो पड़ना चाहिए? पति। तो अगली कौन सी है? आलीजा घरा जो। आलीजा कौन से गेट से? सोचती गेट। दो किताबों के नाम याद रखने, बताओ कौन कौन से? सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। क्या क्या नाम दोहराओ तो? सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। चलो आगे लिखो, मणि मधुकर। सॉरी, मणि मधुकर तो हो गए। मेघराज मुकुल। सेनानी तो पढ़ी हुई है ना अपनी। मैं फिर भी लिख देता हूं उसको, ताकि याद रहे कि सेम बंदा है। सेनानी। एक बुक है चौरी। एक बुक है कोडम दे। एक बुक है उमंग। क्या क्या नाम बताओ देखिए। सेनानी, चौरी, कोडम दे और उमंग। क्या क्या नाम है? सेनानी हाड़ी रानी सहल कंवर पे। चौरी पाबूजी पर है। किस पर है? पाबूजी अपने फेरे छोड़ के बीच में आ गए थे, फेरों को बोलते हैं चौरी, तो लिख लो पाबूजी पर आधारित। बेस्ड ऑन पाबूजी। पाबूजी पर आधारित, बेस्ड ऑन पाबूजी। चलो। कोडम दे एक राजकुमारी भी थी, उमंग एक नॉर्मल यूं कविता। बोलो नाम बोल दो एक बार वापस। सेनानी, चौरी, कोडम दे और उमंग। आगे लिखो, चंद्र सिंह बिरकाली। बिरकाली हनुमानगढ़ में गांव है एक। बादली। लू। क्या मुकरणी। सांझ बड़ा साथ। क्या क्या नाम बताओ देखे।
बादली, लू, कह मुखरिणी, सांझ बाड़ा सा। बादली, लू का मुखरिणी और आगे आप एंशियंट पढ़ोगे तो एंशियंट में गुप्त काल के अंदर एक पढ़ोगे कालिदास। नाम सुना था कालिदास का? तो कालिदास जी का एक बहुत अच्छा उपन्यास है संस्कृत के अंदर, मेघदूत। कौन सा है? तो संस्कृत में बादलों पर यदि कोई काव्य लिखा गया तो वो कौन सा था? मेघदूत। वैसा का वैसा राजस्थानी में यदि लिखा गया तो वो है बादली। कौन सी है? बादली। बहुत ज्यादा हिट कविता रही थी। मैं अभी जोधपुर जब क्लास ले रहा था, जोधपुर में एक दुकान है राजस्थानी ग्रंथागार नाम से, तो किताबें रखते हैं, खूब पुरानी किताबें रखते हैं। तो मैं जितनी बार जाता हूँ तो उनके पास से किताबें लाता ही हूँ। तो इस बार मैं किताबें लेने के लिए गया था, तो वो भैया भी मुझे जानते हैं, मैं बेटा बेटा वहाँ किताबें बता रहा था, यार ये निकाल लो, ये निकाल लो। तो मैंने दो चार पुराने नाम लिए किताबों के, तो उन्होंने कहा ये तो आउट ऑफ प्रिंट ही होगी, आती नहीं है। मैं कहा छपवाओ यार, यदि तुम्हारे पास कॉपी पड़ी छपवा दो, मैं ले लूंगा ये आपसे। तो वहां कोई एक वृद्ध सज्जन आके थोड़े और बैठे, तो उन्होंने कई देर नोटिस किया, वो भी दुकान वाले भैया को पहले से जानते थे, आराम से चेयर वेयर लगा के बैठे अपना लिख रहे थे कौन कौन सी किताबें चाहिए। फिर उन्होंने मेरे वाली वो किताबें 7-8 किताबें ले रखी थी, मेरी तरफ देख के उनमें 2-3 राजस्थानी किताबें थी। कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं बीकानेर का हूँ। तो ये राजस्थानी की किताबें तो मुझे आती है, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने ले ली। तो यार आपकी साइड में एक वो चंद्र सिंह बिरकाली हुए थे, उनको जानते हो क्या? मेरे को हमारे साइड में बीकानेर के नहीं थे, हनुमानगढ़ में बिरकाली गांव पड़ता है, वहां के थे। उन्होंने यार बड़ी शानदार कविता लिखी थी बादली, और उन्होंने 2-3 बादली के दोहे सुनाए। फिर अपने पे चैलेंज आ गया मुझे, यार जोधपुर का बंदा अपने दोहे सुना गया, फिर एक दो अपन ने सुनाए। मगर नई नदी नाला ठहर, नई सरवर सरसाए, तो एक आसरो बादली न मरु सुखी मत जाए। नई नदी नाला है, न तो यहाँ पे नदियां है ना क्या है, नई सरवर सरसाए, न यहाँ पर हमारे सरोवर है। तू एक आसरो बादली, एकमात्र आसरा कौन है? मरु सुखी मत जाए, तू सुखी चली जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे, इसलिए प्लीज थोड़ी बहुत बरस के जाना हम पे। तो ये बादली है। फिर मैंने उनको और बताया, फिर तुलनाएं की अपन। कालिदास के मेघदूत के बराबर राजस्थानी में यदि कोई लिखा गया तो कौन? चंद्र सिंह बिरकाली। कौन सी है? फिर मैंने उनको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि आजादी के बाद में जितने कवि सम्मेलन हुए हैं, उन कवि सम्मेलनों में सबसे अधिक कोई कविता गाई गई तो वो कविता कौन सी है? तो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा? बादल किसकी गाई हुई? तो याद रह जाएगी बादल। तो एक और लिखी उन्होंने, लू। कौन सी लिखी? लू तो जानते ही हो सारे, और नहीं जानते तो थोड़े दिनों में पता चल जाए, है ना? थोड़े से आने दो भाई रे, मार्च ढलने दो। मार्च ढलने के बाद यूं कानों के पास यूं लगेगी भयंकर वाली, तो क्या होगी? तो जयपुर में तो फिर भी पता नहीं चलता, आओ कभी, है ना? चूरू में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर पूरे में किधर ही निकल जाओ, मतलब वो मैं हमेशा हंसता ही हूँ कि जब जयपुर रहते हैं ना तो थोड़ा कंपनी कलर फेड हो गया रहता है हमारा। ये जैसे इधर चोमू क्रॉस करते हैं तो लगता है ए ओरिजिनल कलर अब आना शुरू हुआ है अपना जो वास्तव में। तो वो 10 एक दिन गांव जाके आओ, फिर जो कोई मिलता वो, अब तो क्या 10 दिन गांव जाने का टाइम ही नहीं मिलता, पहले जब पढ़ाई करते तब कई बार ऐसा होता कि 5-6 दिन के लिए गांव चले गए, वापस आते तो कोई साथ वाले कोई कहते तू गांव जाके आया था? और जाके आया था, तुझे भी मेरे रंग को देख के पता लगा होगा गांव गया है। पर ये कहना जरूरी थोड़ी है तेरे को, क्या चाहता है मेरे से तुम? तो वो लू है भाई। दो और याद रखने, कौन कौन सी है? कै मुकरणी और सांझ बड़ा सा। कौन कौन सी है? कै मुकरणी और, कह के मना कर दे, कै मुकरणी है, कौन सी होगी? सांझ। सांझ। चलो आगे लिखो इसके बाद। तो चंद्र प्रकाश देवल। पागी, मारग, कावड़। कौन कौन सी है बताओ देखिए? पागी, मारग और कावड़। दोहरा तो ना, जो पगों को पहचान ले उसको पागी कहते हैं, जो पैरों को पहचान ले उसको क्या बोलते हैं? पागी। यदि आपने मूवी देखी तो भुज, अजय देवगन की मूवी आई थी बीच में भुज, उस भुज में संजय दत्त का जो किरदार है, संजय दत्त क्या बना हुआ उसमें? पागी। कि पागी पैर देख के बता देता है कि भाई किसके पैर है। और अब जाके थोड़ा सा रिवाज कम हुआ है, पहले मेरे को याद आता है गांव के अंदर कोई चोरी हो जाती ना, तो जैसे रात को चोरी हो गई तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो वो जो निशान पड़े उनको ढकते, बठल बठल होते हैं, बठल
कुंडा कुंडा जिसको बोलते हैं, तो कुंडे लगाते हैं उनके ऊपर फटाफट के, पैरों के निशान उड़ने नहीं चाहिए, वरना पश्चिमी राजस्थान में हवा आएगी उड़ा के ले जाएगी। फिर एक पागी को बुला के लाते, हर गांव में एक पागी थे, तो मेरे को हमारे गांव वाले पागी आते थे, बुढ़े से थे, सापा वापा बांध के आया करते, दूर एक गाँव के थे, वहां से उनको बुला के लाते, और वो पेड़ देख के बता देते महिला है पुरुष है, कितने साल का है, कितना बाहर लेके गया होगा, इवन इतना तक बता देता है। और ज्यादातर तो चोरों के पेड़ तो पहचानते भी थे, कौन कौन चोरियां करते हैं, लोगों को चोरियों का भी पता होता, तो फलाना है ये, तो ये इतना तक और बता दिया करते थे, मगर पागी जो होता है वो पगों को एकदम पहचान लेता था, पगों को पहचानने वाला कौन है, पागी। तो अपने वो जो संजय दत्त का रोल था वो यही था, कि वो एक अपने गुजरात के पागी थे, और वो इंडिया पाकिस्तान वाला जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में वो इतना तक बता दिया करते कि कितनी देर पहले टैंक निकला है, तो टैंक निकल रहे हैं, तो कितनी देर पहले टैंक निकला है, उस टैंक पे कितना भार है, तो उसे पता चलता भाई टैंक पे हथियार लेके गए थे कि नहीं गए थे, कितने फौजी गए थे, इतना तक वो बंदा बता देता, कितनी देर पहले निकला है, कितना बाहर है। तो भारतीय सेना को खूब सहायता की थी, उनको रैंक मिली थी, कोई लेफ्टिनेंट कैप्टन है पता नहीं क्या, उनको भारतीय सेना रैंक दी थी, बाकायदा मेडल वेडल लगा के रखते एकदम यूं, क्योंकि नॉर्मल आदमी थे, पागी थे, पर भारतीय सेना खूब सहायता की थी। तो वैसे पगों को पहचानने वाला होता है वो क्या होता है, पे किस पे मंडेंगे, मार्ग पे, एक कौन सी होगी मार्ग, एक नाम याद करना है, कावड़, कौन सा है, बोलो तीनों कौन कौन से, ये आपके 2016 या 18 वाले प्री में क्वेश्चन था पागी वाला, ये सोमलित कीजिए में क्वेश्चन था, पागी के आगे यादविंदर शर्मा चंद्र लिखा हुआ था, तो पागी यादविंदर शर्मा चंद्र की नहीं है, पागी किसकी है, सीपी देवल सर की है पागी। तो कौन कौन सी तीन बताओ देखे, पागी मार्ग और कावड़, सॉरी। लिखो हरिराम मीणा, इन किताबों के नाम, एक किताब का नाम बड़ा जोरदार है, एक तो धुनी तपा तीर, क्या किताब है, धुनी तपत। एक किताब का नाम है हाँ चांद मेरा है, आप रख लो भाई। हाँ चांद मेरा, अपने टाल कर देंगे, ये रख लेंगे। कौन कौन सी दो है बताओ देखे, धुनी तपय तीर, हाँ चांद मेरा। ये जो धुनी तपय तीर है ना, ये गोविंद गुरु पर आधारित है, गोविंद गुरु याद है ना, मानगढ़ हत्याकांड वाले गोविंद गुरु, उन पे लिखी हुई धुनी, वो धुना जचा के रखते बाबा जी थे, तो लिख लो गोविंद गुरु पर आधारित, बेस्ड ऑन गोविंद गुरु। भगत आंदोलन पढ़ा था आपने, गोविंद गुरु पर आधारित, बेस्ड ऑन गोविंद गुरु, गोविंद गुरु पर आधारित। क्या नाम बुक का, धूणी तपातीर, और दूसरी कौन सी, लिखो अन्ना राम सुदामा। मैकती काया मुड़कती धरती, मैकती काया मुड़कती, ये ना अपने राजस्थानी भाषा में है लिखते नहीं थे यूं, बीच में है का प्रयोग होता ना, जैसे होना तो क्या चाहिए महकती, तो इसको महकती को लिखते हैं महकती, ये ऊपर ये जो लगा हुआ ना, इसका मतलब है, लिखने में लिखते नहीं थे पर बोलने में यूं बोलते, जैसे आप अभी भी आप नोटिस करना अपने, ये है बोलते भी नहीं, जैसे आपने कभी नहीं कहते मेहंदी, मेहंदी क्या कहते हैं मेहंदी। अच्छा आप कभी नहीं कहते कि मम्मी पीहर गई है, पीर, है ना। आप कभी नहीं कहते पापा शहर चले गए, शेर, है ना। आप कभी नहीं कहते कि उसका पहला स्थान है पहलो, है खा जाते हैं पहलो, पीर, सैर, मेहंदी, मैकती, तो है बीच वाला खा जाते हैं, की जगह लगा देते हैं। क्या नाम है बुक का बताओ देखिए, मैकती कायार मुड़कती धरती, किसकी बुक है, अनाराम सुदाम। अगला लिखो, मालचंद तिवाड़ी, अभी जेल अपने आए हुए थे तिवाड़ी सर तो,
कि उतरे आबो। आबो मतलब होता है आसमान। कि उतरे आबो। क्या नाम बुका बताओ देखिए। कि उतरे है अब। आबो मतलब आसमान। लिखो तेज सिंह जोधा। कठई की होगी है। कहीं कुछ हो गया है। तो हो गयो को अपने राजस्थान लिख तो वेग गयो। कठई की वेग गयो है। कहीं कुछ हो गया है। क्या कहीं कुछ हुआ है। क्या नाम बताओ देखिए। कठई की वेग गयो है। किसने लिखी कठई की वेग गयो है? तेज सिंह जोधा। लिख लिया। मालचंद तिवारी की तो कौन सी है? कि उतरे हो आप। तेज सिंह जोधा की। आगे लिखो हारिस भादानी। बोला सरनाटो। सन्नाटा। है ना, तो अपने मारवाड़ी में सरनाटो या राजस्थानी में सरनाटो ही कहते थे। बोला सरनाटो। और बांथा में भूगोल। बांथा में भूगोल। बाहों में भूगोल। क्या क्या दो बताओ देखिए। हरीश बादन। बोला सरनाटो और बांथा में भूगोल किसकी है? हरीश बादन किसकी है? हरीश। लिखो अर्जुन देवचारण। रिंद्रोई। एकदम सुनसान जंगल जो होता है उसको बोलते हैं रिंद्रोई। कहा कहते ऋण रोई है ऋण रोई। दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात। ऐसी जगह उसको क्या बोलते? रिंद्र। तो अर्जुन देव जी की बुक का नाम क्या है? रिंद्र। किसने लिखी रिंद्रोई? अर्जुन देव चार। पारस अरोड़ा। बुक का नाम है जुड़ाव। गोवर्धन सिंह बुक का नाम है गांव। पारस अरोड़ा की बुक का नाम क्या है? जुड़ाव। गोवर्धन सिंह की बुक का नाम गांव। दोबारा बता दो। अर्जुन देव चारण सर की रिंद्रोई। पारस अरोड़ा की जुड़ाव। गोवर्धन सिंह की अगला चल। देखो आईदान सिंह बाटी। आईदान सर भी अभी तक लिखते रहते हैं। फेसबुक पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे खूब सारे। आंख हेरा हरियल सुपना।
हंसतोड़ा होटारो साथ, हंसते हुए होठों का सच। हंसतोड़ा होटारो साथ। कौन कौन सी आइदान सिंह की बुक का नाम बताओ देखिए। आंखेरा हरियल सुपना और हंसतोड़ा होटारो। आइदान सर का तो और जोरदारी, हिंदी के लेक्चरर थे, तो भाषा हिंदी खुद की, और सारी अपनी कहानियां किताबें ज्यादातर किस में लिखी है, राजस्थानी के अंदर लिखी है। कौन कौन सी दोबारा बताओ देखिए। आंखेरा हरियल सुपना